ये 3 साल पहले की बात है। सैटरडे की आफ्टरनून को मैं अपने दोस्तों के साथ था। विंसेंट, ऑस्टिन, चार्ली और बॉबी। मेरे पेरेंट्स वीकेंड पर थे और हम लोग बैटलफील्ड 1 गेम खेल रहे थे ऑस्टिन के घर पे और मज़े कर रहे थे। कुछ घंटों बाद हम बोर हुए क्योंकि हमारे पास करने को कुछ नहीं था, तो हम एक वॉक पर निकले। वॉक पर चलते चलते हम लोग अपने समर प्लान्स के बारे में बात कर रहे थे। विंसेंट ने कहा कि वो अपने परिवार के साथ लॉस एंजल्स जाएगा 1 महीने के लिए, चार्ली एरिज़ोना फॉर 2 वीक्स और बॉबी लंदन 1 महीने के लिए, और मैं जा रहा था ओशन सिटी 1 हफ्ते के लिए। कुछ समय बाद ऑस्टिन ने कहा कि क्या हम उस खराब पड़े हॉस्पिटल में चलें। डरते हुए मुझे लगा कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, पर मैं उन लोगों को ये नहीं दिखाना चाहता था कि मैं एक डरपोक हूँ, इसलिए मैं राजी हो गया और मेरे दोस्त भी। मैं और मेरे दोस्त मेरे ट्रक में बैठे। हमें लगभग 1 घंटे ड्राइव करना पड़ा उस जगह पर पहुँचने के लिए। मैंने अपने ट्रक को एंट्रेंस के एकदम करीब ही पार्क किया, क्योंकि अगर हमें कुछ हॉरर मिला वहाँ पर तो हम तुरंत भाग सकें। हम धीरे से उस हॉस्पिटल के अंदर गए। हॉलवे और कमरे खाली थे। पहले हमें थोड़ा सा डर लगा और ये थोड़ा सा भूतिया भी लगा, लेकिन 20 मिनट बाद हमारी धड़कनें रुक गईं। हमें कुछ देर बाद एक चीख सुनाई दी। वो एक लड़की की थी। वो कह रही थी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। और फिर हमने एक और इंसान की आवाज़ सुनी। वो कह रहा था, चुप करो अपना मुंह, एक डरावनी सी आवाज़ में। हमने उस आवाज़ का पीछा करना शुरू किया। पहले हम सीढ़ियों से ऊपर गए और उसके बाद वहाँ पहुँचे। उस कमरे से डिम लाइट सी निकल रही थी। मैंने अपने दोस्तों को शांत रहने को कहा और धीरे से उस कमरे में गया और थोड़ा सा झांकने लगा। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने जो देखा वो विश्वास करने के योग्य बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पर एक लड़की जिसका मुंह टेप से, पैर रस्सी से और हाथ भी बंधे हुए थे। मैंने धीरे से अपने दोस्तों को बुलाया और उनको रूम के अंदर ले गया। हमने उस लड़की के मुंह से टेप हटाई। उसने कहा, थैंक यू गाइस। और मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ पर क्या हो रहा था। उसने कहा, मेरा नाम हैना है, मैं किडनैप हुई थी। एक आदमी ने मुझे किडनैप किया था 3 हफ्ते पहले। मैंने पूछा कि क्या तुम उस आदमी को पहचान सकती हो। उसने कहा कि वो 40 के लगभग का था, काले बाल और थोड़ा सा अजीब सा दिखने वाला। और उसके बाद उसने हमें पूरी डिटेल्स दी। हमने सोचा कि हम उसको बचाएंगे और मेरे ट्रक की तरफ चलते हैं, लेकिन तभी हमने एक परछाई देखी, एक कैंडल की। एक्चुअली वो कैंडल से किसी आदमी की परछाई थी जो कि स्टेयरवे से आ रही थी। हम तुरंत ही एक खाली कमरे के अंदर गए और फिर हमने उस फिगर को देखा। उसने सादा शर्ट और जीन्स और उसने बूट्स पहन रखे थे। उसके हाथ में एक बहुत ही खतरनाक तलवार थी। वो एक पागल आदमी लग रहा था और मैं पक्का था कि वो वही आदमी है जिसके बारे में हैना बता रही थी। उसके जाते ही हम तुरंत वहाँ से निकलने लगे। हम लगभग वहाँ से निकल ही गए थे कि तभी एक अचानक सी आवाज़ आई, एक बहुत ही खतरनाक आवाज़, तुम कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और मेरा दिल जैसे धड़कना बंद ही हो गया। हमारे पास कोई मौका नहीं था वहाँ से निकलने का। फिर भी हम बहुत तेज़ भागे और जल्दी से भागे और मेरे सारे दोस्त ट्रक में चढ़ गए। जबकि मैंने इंजन को जल्दी से स्टार्ट किया, तभी ऑस्टिन ने एक बहुत ही तगड़ी आवाज़ में कहा, वो वहाँ पर आ रहा है, भागो। मैंने जब पीछे देखा तब मैंने उस आदमी को देखा। वो वहाँ पर ही था, अपनी बड़ी तलवार को लेके हमारे पास आ रहा था। हमने तेज़ी से अपनी गाड़ी को भगाया और मेरे एक दोस्त ने पुलिस को भी बुलाया। जब तक पुलिस नहीं आई हम गैस स्टेशन रुके। 10 मिनट बाद जैसे ही पुलिस आई हमने उनको सब कुछ बताया कि क्या हुआ और हॉस्पिटल का रास्ता भी। वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने हॉस्पिटल पहुँचे और किस्मत से उन्हें वो आदमी मिल भी गया और उन्होंने पहले उसको कस्टडी में फिर जेल में रखा, मर्डर और किडनैपिंग के अटेम्प्ट में। कुछ देर बाद पुलिस ने हमें बताया
कि वो इस इंसान को 5 साल से ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इसने और भी ज़्यादा गुनाह किए रखे हैं। इसने और भी ज़्यादा किडनैपिंग की थी। बेचारी हैना को एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल ले जाया गया और हम सब लोग अपने अपने घर। हम लोगों ने ये फैसला किया कि आज के बाद हम ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। लेकिन मैं अभी भी उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं भूल सकता। अगर हम वहाँ से बच निकलने में नाकामयाब होते या फिर अगर हम वहाँ पर नहीं जाते तो फिर बेचारी हैना का क्या होता, हम सब मरे हुए होते। मैं